हेलो दोस्तों, ये हम लोगों का बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, आपने पिछले पार्ट में बौद्ध सभाएं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म का जो चौथा में बौद्ध संगीति जब हुआ था, तो चौथे बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म जो था वो क्या हुआ था, दो भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो है दो शाखाओं में क्या हुआ था, विभाजित हो गया था। पहली शाखा को क्या कहते हैं, हीनयान और एक महायान। ठीक है, हीनयान और महायान दो वर्गों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, एक बौद्ध भिक्षुक थे नागार्जुन। बौद्ध भिक्षुक थे नागार्जुन, जिन्होंने क्या किया था कि शून्यता का सिद्धांत दिया था, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कौन किया था, बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन, जिन्हें कहाँ भेजा गया था, बौद्ध के प्रचार के लिए जिन्हें कहाँ भेजा गया था, चीन भेजा गया था। कहाँ पे भेजा गया था, चीन में। नागार्जुन को कहाँ भेजा गया था, चीन भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। चलिए आते हैं अगला पार्ट में। आगे पार्ट में देखिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है और एशिया का इन्हें ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, किन्हें कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, बौद्ध संघ में स्त्री भिक्षुणियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। देखिए क्या हुआ था कि जब बौद्ध धर्म का जब निर्माण हुआ था तो उसमें केवल पुरुष होते थे। ठीक है, बौद्ध संघ में केवल कौन होते थे, पुरुष होते थे। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने वैशाली में, कहाँ पे, वैशाली में स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, स्त्रियों को भी वैशाली में गौतम बुद्ध ने क्या किया था कि बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ठीक है, और किसके कहने पर दी थी, अपने शिष्य आनंद के कहने पे। ठीक है, तो देखिए गौतम बुद्ध ने स्त्री भिक्षुणी को भी बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए अनुमति दी थी। किसके कहने पर दी थी, अपने शिष्य आनंद के कहने पे। और किस जगह पे अनुमति दी थी, तो वैशाली में। ठीक है, तो याद रहेगा ना, वैशाली में गौतम बुद्ध ने अनुमति दिया था स्त्रियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए। और किसके कहने पे, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे। चलिए आते हैं अगला पार्ट। अगला क्वेश्चन में देखिएगा, अगला क्वेश्चन में देखिएगा कि बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। तो उस समय बौद्ध शिक्षा के लिए केंद्र कौन कौन से थे। देखिए, एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक था नालंदा विश्वविद्यालय और एक क्या था, वल्लभी था। ठीक है, ये तीन विश्वविद्यालय थे जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो देखिए, विक्रमशिला जो था विश्वविद्यालय, उसके संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, धर्मपाल थे। और धर्मपाल जो थे वो किस वंश से थे, पाल वंश से थे। किस वंश से थे, पाल वंश, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, किस वंश के थे, पाल वंश के थे। उसके अलावा देखिए आगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, कुमारगुप्त थे। ठीक है, और कुमारगुप्त किस वंश के थे, गुप्त वंश के थे। किस वंश के थे, गुप्त वंश के थे। ठीक है, और एक था वल्लभी जो था विश्वविद्यालय, यहाँ पे हीनयान पढ़ाया जाता था। ठीक है, कौन सी शाखा पढ़ाई जाती थी, हीनयान, ये वाली शाखा पढ़ाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, वल्लभी में। और वल्लभी का संस्थापक कौन था, भूतराक था। ठीक है, यह एक सेनापति था, भूतराक। ठीक है, सेनापति था। और किस वंश का ये था, मैत्री वंश का था। ठीक है, किस वंश का था, मैत्री वंश का था। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जातक बौद्ध धर्म की क्या है, ग्रंथ है। जातक जो है क्या है, बौद्ध धर्म की ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, बौद्धों का पवित्र पुस्तक क्या है, बौद्धों का पवित्र पुस्तक क्या है, त्रिपिटक है। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, तो क्या है, त्रिपिटक है। तो देखिए त्रिपिटक जो होता है
वो 3 पिटक से मिलकर बना होता है। त्रिपिटक किससे बना है? 3 पिटक से मिलकर बना है और त्रिपिटक कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 3 पुस्तकें होती है। एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे, पिटक जो है, पिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। ठीक है, पिटक का क्या अर्थ होता है? टोकरी होता है। और ये त्रिपिटक 3 पुस्तक से मिलकर बना है। तीनों पुस्तक का नाम देखिए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। जिसमें से सूत पिटक में किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का वर्णन है। ठीक है, गौतम बुद्ध के शिक्षाओं का, फिर उसके बाद उपदेशों का जो है और उनके जीवनी का आपका वर्णन मिलता है। किसमें? सूत पिटक में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं विनय पिटक। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है। बौद्ध भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम है, जिसको हर बौद्ध भिक्षुओं को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाले में देखते हैं अभिधम पिटक। अभिधम पिटक जो है बौद्ध मतों की दार्शनिक व्यवस्था है। मतलब कि कहने का यह मतलब कि उनके मत जो है, ठीक है, उनके दार्शनिक शास्त्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप 3 पुस्तकें को मिलाकर क्या बोला जाता है? त्रिपिटक बोला जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और आप लोग देखिएगा यहाँ पे, इन तीनों पिटकों की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। ठीक है, अगर कहीं पूछ दे कि त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक, उसका जो है उसका वो किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, तो किस भाषा में लिखा गया था? आपका पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध जो थे वे अपने उपदेश भी पाली भाषा में ही दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, हमने उस वाले पाठ में बताया है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। और जो इनका त्रिपिटक जो ग्रंथ था वो भी किस भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। बुद्ध चरित जो है संस्कृत का एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, जो बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध चरित की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। और अगर पूछ दे कि बुद्ध चरित की रचना जो है अश्वघोष ने किया था, ये तो ठीक है, किसके शासनकाल में अगर किया था, ये अगर ये पूछ दे कि किसके शासनकाल में किया था, तो किसके शासनकाल में किया था? सम्राट कनिष्क के। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध चरित की रचना हुई थी। और किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद, पहले क्या था ना कि बौद्ध धर्म के समय में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो उनका जो है उल्लेख जो है 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख है वो कहाँ पे मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का उल्लेख। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्यौहार, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या था? वैशाख पूर्णिमा था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा था, जिसे क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये त्यौहार इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही वैशाख पूर्णिमा के दिन ही क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। उसी दिन जन्म भी हुआ था और उसी दिन क्या हुआ था कि उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, उसी दिन क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण भी हुआ था। क्या हुआ था? महापरिनिर्वाण, यानी मृत्यु हुई थी उसी दिन। ठीक है, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये तीनों जो घटनाएं हैं सिर्फ एक ही दिन घटी थी। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। इसीलिए उस दिन को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म का क्या है कि सबसे पवित्र त्यौहार है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, धार्मिक जुलूसों का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा ही शुरू किया गया था। ठीक है, जो धार्मिक जो जुलूस निकलते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले
किस धर्म में हुआ था? सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा शुरुआत हुई थी, ठीक है। धार्मिक जुलूस निकालना सबसे पहले किस धर्म के द्वारा हुआ था स्टार्ट? बौद्ध धर्म के द्वारा हुआ था। आगे देखते हैं, आगे देखिए नेक्स्ट में देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बौद्ध धर्म के क्या थे? त्रिरत्न थे। क्या क्या थे वो त्रिरत्न? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ ये क्या थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बौद्ध के पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। तथा जहाँ भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। अपना जो बिहार जो राज्य है, इसी वहाँ पे क्या होता था कि जब वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तो वहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वहाँ पे रहने लगे थे, निवास करने लगे थे। और उस जगह को जहाँ भिक्षुक निवास करते उस जगह को बिहार कहा जाता है। और इसी बिहार के नाम पे बिहार पड़ा है, ठीक है। उस जगह का क्या नाम पड़ा है? स्टेट का नाम बिहार पड़ा है, ठीक है। तो बौद्ध के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। और जहाँ भिक्षुक निवास करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को बिहार कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी। उनको विश्वास था कि मनुष्य फिर अगले जन्म लेगा, ठीक है। पुनर्जन्म क्या करेगा? लेगा। उनको मतलब कि विश्वास था बौद्ध धर्म में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे में देखिए बुद्ध ने मध्यम वर्ग का उपदेश दिया था, ठीक है। बुद्ध ने किस वर्ग का उपदेश दिया था? मध्यम वर्ग का आपका उपदेश दिया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे देखते हैं, तो यहाँ देखिएगा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था, ठीक है। बुद्ध ने क्या किया था? सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया था। वो 4 आर्य सत्य क्या क्या थे? दुख था, दुख निरोध, दुख समुदाय और दुख निरोध गामिनी, ठीक है। ये 4 तरह के उपदेश दिए थे, ठीक है। 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए थे सांसारिक दुखों के संबंध में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, अनिश्वरवाद का जो संबंध था वो दोनों में था, बौद्ध धर्म में भी था और जैन धर्म में भी था, ठीक है। तो अनिश्वरवाद जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता थी, ठीक है। अनिश्वरवाद के संबंध में दोनों में क्या थी? समानता थी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में भी, ठीक है। दोनों में समान था अनिश्वरवाद। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वासुमित्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था, ठीक है। वासुमित्र को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता था? विश्वकोश कहा जाता था, ठीक है। ये वासुमित्र जो थे ये किसके शासनकाल में थे? ये सम्राट कनिष्क के शासनकाल में थे। किसके? सम्राट कनिष्क, ठीक है। सम्राट कनिष्क के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। सम्राट कनिष्क के ही शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, कौशाम्बी जो कहाँ पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कौशाम्बी जो है ज़िला उत्तर प्रदेश का है। ये क्या था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का क्या था? केंद्र था, ठीक है। बौद्ध धर्म का भी केंद्र था और किसका था? साथ में जैन धर्म का भी केंद्र था। कौन सा था? आपका कौशाम्बी था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है बौद्ध धर्म जो है ये समाप्त हो चुका है। और आप लोग देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन। और ये जो है तैयारी आपका यूपी SSSC PET की तैयारी चल रही है। यहाँ पर हम लिख देते हैं SSSC PET की तैयारी चल रही है। मिशन हम लोगों का यही है, ठीक है। तो ये आपका है जो बौद्ध धर्म आपका कंप्लीट हो गया है। और हम लोग के हौसले को बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। और बेल बटन पर भी, आइकन पर भी वो कर दें, ठीक है। क्लिक हमारा वीडियो आपको पहले मिल जाए।